अस्सलाम वालेकुम। ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 15 करना है। तो ये मेरे पास बुक 3 है थिंक मैथ। इसकी एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर ये 15 है। तो चलें इसका सबसे पहले ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास है ए स्केयर है और उसकी पावर स्क्वायर रूट की 3 और ए इसकी पावर हमारे पास 6 है। अच्छा, तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास है, इसके लिए वैल्यू इसकी पावर होती है 1/2। अगर इधर हमारे पास कोई वैल्यूज़ चेंज होती है, यानी कि मैं कहता हूँ इधर मेरे पास आ गया 5, तो इसका मैं लिखूँगा 1/5। यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 है और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आती है वो इधर जो वैल्यूज़ होगी आपको वो सिंपल रिप्लेस करनी है। तो अब ये मैं स्क्वायर रूट वैसे ख़त्म करता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा ए की पावर 6 है। अब ये स्क्वायर रूट में ख़त्म करूँगा तो इसकी पावर जो आ जाएगी वो 1/3 आ जाएगी। यानी कि अब हमारे पास इधर ये 3 था तो इसको मैं 1/3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके बाद सेम एज़ इट करेंगे। ये हमारे पास ए की पे पावर 1 ही है, ठीक है। जिसके साथ पावर नहीं होती इसका मतलब होता है इसकी पावर 1 है बेस की। तो ये एज़ इट आएगा और इसके ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें तो इसकी पावर 1/6 की फॉर्म में आ जाएगी। अब देखें दरमियान में जो साइन है ना, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है। ये देखें मैंने प्लस का साइन ऐड किया हुआ है। तो इधर जो हमारे पास साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है दरमियान में। तो अब बेस दोनों की हमारे पास सेम है, ये भी ए है ये भी ए है। तो इनको हम मतलब इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो बाइर पावर है ना इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें इधर ए की पावर मेरे पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा वो अगर ये हम ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन एज इट ये ए है, इसकी पावर हमारे पास 1 है, ठीक है। अगर इधर कोई भी पावर जो नहीं होती, फर्ज में बेस की पावर इधर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर इधर हमारे पास 1 है, उस 1 ने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई भी होना है। तो ये हम कर लेते हैं आगे सिंप्लीफाई। इसमें हमारे पास एक बार 1 है, मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/6। चलें अब ये सिंप्लीफाई करना है आगे। अब देखें ये जो 2 है ये ऊपर न्यूमरेटर से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, यानी अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है 2 मल्टीप्लाई 1/3। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2/3, यानी इस 2 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है जो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यूज़ है। तो ये ए की पावर आ जाएगी मेरे पास 2/3 और मल्टीप्लिकेशन इस ए की पावर आ जाएगी मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा 1/6। अब देखें दरमियान में जो साइन है दोनों की बेस सेम है, तो दोनों की जो पावर्स हैं ये सिंपल हमारे पास से ऐड अप हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अगर इधर डिवीजन होती तो हम साइन चेंज करते, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल हम ऐड अप कर देंगे। ए है इसकी पावर क्या आई 2/3 और प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा 1/6 है। तो अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2/3 है प्लस 1/6 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो 6 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब दो मेथड है, जो आपको इजी लगता है ना आपने वो कर लेना है, ठीक है। मैं दोनों मेथड कराता हूँ आपको, इसको हम कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर एलसीएम हमारे पास 6 है तो 3 के टेबल पर 6 तक 2 आएगा, उस 2 को हमने क्या करना है इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो 4 आ जाएगा। 6 को 6 से मतलब करें डिवाइड करें तो 1 आता है। 6 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 1 आएगा, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि हमारे पास आ रहा है 5/6। अच्छा ये थोड़ा सा पुराना मेथड। अब न्यू मेथड में क्या है जो स्टूडेंट को इजी लगता है वो सिंपल ये है, यानी कि हमारे पास ये 2/3 है, ये प्लस क्या है हमारे पास 1/6 है। तो आपने इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी 6 है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैथ का रूल है, अगर आप किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने जिस डिजिट से भी मल्टीप्लाई करते हो आप ऊपर भी वो सेम मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करोगे। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास वो 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस क्या आ गया 1/6 आ गया। तो इसका एलसीएम 6 लो, तो सिंपल जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली पावर ऐड अप हो जाती है और 4 + 1 क्या आ गया 5/6 आ गया। अब ये देखें दोनों जो आंसर हमारे पास मतलब फ्रैक्शन के आ रहे हैं दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको ईजी लगता है आप उस मेथड से ही कर सकते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखिए ये सारी वर्किंग हमने कर ली। तो हमारे पास ये ए की पावर 1/6 थी, तो ये दोनों फ्रैक्शन जब ऐड अप होंगी तो हमारे पास ये दोनों की बेस सेम है, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे और दोनों फ्रैक्शन जब हमने ऐड अप किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 5/6। तो इस पार्ट का हमारे पास यही रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बी पार्ट है और उसमें हमें उसने बताया हुआ है बी की पावर है 4/5 और बी की पावर 1/2
और डिवाइड बाय मेरे पास b की पावर -2 और 5 है। और ये हमने सॉल्व करना है, तो ये भी सिंपल ही है। आप देखें, अच्छा कि मुझे क्वेश्चन कंफर्म करने दें, हमने वैल्यू सही लिखी है। b की पावर हमारे पास है 4/5, b की पावर 1/2 डिवाइड बाई b की पावर -2/5। हाँ ठीक है। तो अब देखिए सेम वही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। तो जो पावर सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा। यानी कि b की पावर क्या है 4/5 है, तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, ये 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद b हमारे पास क्या है -2/5, इसको हम बाद में करते हैं इस पार्ट को। अच्छा, अब मैं ड्रैग करूँ थोड़ा सा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो अभी नहीं कर रहा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अब देखें, अब ये 5 है हमारे पास, ये क्या है 2 है, तो हम ऐसा डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें कि बेस हमारे पास सेम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि या तो इस वैल्यूज़ को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें या इसको कर लें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर हमारी बेस सेम हो सकती है। तो अगर इस फ्रैक्शन को 4/5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 टू क्या हो जाएगा 8 और 5 टू क्या हो जाएगा 10। और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है। अब ऊपर मैं अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 5 रहेगा, और डिनोमिनेटर में 5 टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बेस दोनों की सेम होगी। आगे सिंपलीफाई हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, b -2/5। अब ये b हमारे पास आ गया, इसके एलसीएम 10 आ गया, 8 + 5 कितना होता है हमारे पास, ये 13 होता है। अब ये डिवाइड बाय हमारे पास b आ गया, ये -2/5 है। अच्छा, अब देखें अब ये डिवीजन में है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, आपको इजी हो जाएगा। 13 क्या है 10 है, b की पावर -2 क्या है 5 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखें दोनों बेस सेम है, ये पावर हमारे पास माइनस में है, जब इसको ऊपर हम लेके जाएंगे ना, ठीक है, तो ऊपर ये जो साइन है माइनस का ये प्लस हो जाएगा। इसमें डिवीजन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि जो पावर्स होती हैं उनके साइन चेंज करके हम ऐड करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में हम एज इट जो पावर्स के साइन होते हैं उनको साथ ऐड कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा, ये b की पावर क्या है 13/10 है, ये ऊपर जाके वैल्यूज हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। अब देखें, अब इनका भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। ये तो ऑलरेडी 10 पावर है, तो इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को, इस पूरी फ्रैक्शन को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैथ का रूल है कि फ्रैक्शन में आप अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मेरे पास b पावर एज इट आ जाएगी, ये 13/10 आ जाएगा, और प्लस से 2 क्या हो जाएगा 4, 5 टू क्या हो गया 10 हो गया। इसको आगे फर्दर करते हैं, तो b की पावर एज इट है, तो इसका मैं एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास 10 आ गया, और जो इसके न्यूमरेटर है उनको हम ऐड करते हैं, 13 + 4 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 16 हो जाएंगे, सॉरी 16 नहीं हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। तो हमारे पास b की पावर क्या आई 17/10। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सही, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम सी सॉल्व करते हैं। अब सी पार्ट में हमें वो क्या बता रहा है कि हमारे पास सी की वैल्यू 1/10 है, डिवाइड बाय सी की पावर -1/5 है, और मल्टीप्लिकेशन सी की पावर -3/2 है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये भी सिंपल ही है। इसमें हमारे पास सी की पावर क्या है 1/10 है, ये डिवीजन है, इसको फ्रैक्शन में ले जाओ, सी की पावर -1/5 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सी की पावर -3/2 आ जाएगा। तो अब देखें, इसका साइन इधर प्लस का है इस फ्रैक्शन का, तो सॉरी माइनस का है, -1/5 है, इसको ऊपर लेके जाके इसका साइन चेंज करेंगे हम सिंपल। तो इसको हम करते हैं, सी की पावर क्या आ जाएगी 1/10, और ये ऊपर जाकर साइन क्या हो गया, ये -1/5 का हो गया +1/5, और मल्टीप्लाई सी की पावर -3/2 आ गया। अब देखें, इनका हमने न्यूमरेटर सेम करना है, ये 10 है तो इसको भी 10 बनाएंगे, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 1/10 प्लस क्या आई हमारे पास 2/10 आ जाएगी, ठीक है। ये सी की वैल्यू -3/2 हमारे पास रहेगा।
तो इस सी की वैल्यू हमारे पास अच्छा ये देखें, अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इनका मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम इनका 10 आ गया। 2 + 1 कितना होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, और सी की पावर -3/2। चलिए नेक्स्ट पेज ऐड कर लें। तो ये सी की वैल्यूज आ गई 3/10 मल्टीप्लिकेशन सी की पावर -3/2। तो अब सेम हम इनको ऐड कर देते हैं, दरम्यान में साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो इनकी पावर सिंपल हम ऐड कर देंगे। ये सी 3/10 प्लस -3/2। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हमने चेंजिंग करनी है। अब देखें इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 है। इसको 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि सी की वैल्यूज मेरे पास आ गई 3/10। उसके बाद प्लस का साइन है, ये 5 3 -15 हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका सिंपल सी एज इट आएगा, इसके एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा, ये 3 एज इट आ गया, और प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा। तो ये जो सी की मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी, 15 में से 3 निकालते हैं तो -12 ये 10 आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखिए सबसे पहले तो कटिंग हो रही है, तो कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल पे। ये 6 और ये 2 5 10 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी की पावर जो आ रही है, ये आ रही है -6/5। लेकिन इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस में इसका क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, 1/, क्या हो जाएगा सी, और 6/5। इसका ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास, डी वाला। तो डी पार्ट, इसमें डी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है m पावर 1/3 n की पावर -10, और इस कंप्लीट की जो पावर है वो हमारे पास है 3/5। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा वो चीज़ को मेमोराइज़ करें, जो मैंने डिजिटल लॉ में बताया था, ये बाय पावर है, ये इन दोनों की पावर है, इसकी भी पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन यही रिप्रेजेंट कर रही है कि जो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ हैं वो सारी बाय पावर से मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, यानी कि जो m की पावर मेरे पास 1/3 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3/5 से, ठीक है। और जो n की पावर मेरे पास है वो -10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इसमें जो होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि 3 × 1 3 हो जाएगा एज इट, और ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15। और दरमियान में साइन अगर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब होता है कि साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है, ठीक है। तो ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, इसको कटिंग कर लेते हैं, इधर आगे से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब देखें, ये हमारे पास 5/5 है, और ये 5 को क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पावर क्या आ जाएगी -6 आ जाएगी। अब देखें, ये m है हमारे पास, ये n है, दोनों बेस डिफरेंट है, इनकी पावर्स को हम ऐड अप नहीं कर सकते। लेकिन ये जो n की पावर है ये माइनस में, इसको प्लस कर सकते हैं सिंपल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी m की पावर जो है ये 3 ओवर हमारे पास 15 एज इट रहेगा, और सॉरी ये 15 रहेगा, और जो n है उसकी पावर हमारे पास क्या है, ये माइनस है। अच्छा, इधर देखो, ये इधर आके मल्टीप्लिकेशन है, और पावर प्लस में जब डिवीजन में लेके जाएंगे फ्रैक्शन में, तो इस ये जो वैल्यूज़ है -6, इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज होगा तो ये माइनस है, अब डिवीजन में इसको लेके गए हैं तो इसका साइन इधर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो -6 है ये +6 हो जाएगा। और इसके बाद हम ये जो पावर है ना इसकी 3 की m की सॉरी 3/5, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 3 के टेबल पे जा सकती है। हमारे पास क्या आ गया 3/3, और 3/5 क्या होता है 15 होता है। तो इसको हम दोबारा लिखते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई के बाद। ये m की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/5, और n की पावर आ जाएगी 6, और ये हमारे पास है इसका रिक्वायर्ड आंसर है इस पार्ट का। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका। नेक्स्ट पार्ट इसका ही पार्ट है, यही पार्ट में उसने हमें बताया p की पावर 2/3 है, q की पावर -4/5 है, और इसकी
कंप्लीट जो पावर है वो हमारे पास है 3/2। अब वही सेम जो आपने ऊपर पार्ट किया है डी पार्ट, उसका सेम क्वेश्चन ये भी है। अब इसका देखें ज़रा, ये दोनों की बेस डिफरेंट है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनकी जो पावर बाहर जो ये पावर है ये सबकी कॉमन है, यानी ये जो पावर है ये इन दोनों पावर से क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगे। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, p 2/3 मल्टीप्लेशन 3/2 और q की पावर हमारे पास -4/5 है, मल्टीप्लेशन क्या करेंगे, जो पावर बाहर है वो क्या 3/2 है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखें ये 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 1 2, ये 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तो -2 आ जाएगा। तो बाकी चीज़ें और नहीं कैंसिल हो सकती। इसको आगे करते हैं, तो ये देखें p की पावर मेरे पास है तो सिंपल 1 आ गई, 1 लिखे ना लिखे इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अब ये q है, तो अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -6 और नीचे जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बना, p q की पावर -6/5। अब देखें q की पावर फिर माइनस में है, तो इसको हम थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लेके जाके इसका हम साइन चेंज कर देंगे, ये p एज इट रहेगा और q की पावर नीचे जाके फ्रैक्शन में जाएगी तो -6/5 है, तो ये प्लस क्या हो जाएगी 6/5 हो जाएगी। तो हमारे पास इस पार्ट का यही रिक्वायर्ड आंसर है। चलें जब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेफ है और इसमें हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 81, एक्स की पावर हमारे पास 20 है और ये 16 है, एक्स की पावर 8 है और वाई की पावर भी क्या है 8 है, और इनकी जो होल पावर हमारे पास है वो हमारे पास आ रही है -1/4। चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें हमारे पास है 81, उसके बाद एक्स की पावर क्या है 20 है, इसकी पावर हम सेपरेट कर लेते हैं -1/4 और दूसरी वैल्यूज के नीचे फ्रैक्शन में ले जाते हैं। वो हमारे पास क्या है, ये 16 है, एक्स की पावर क्या है 8 है, वाई की पावर भी 8 है, इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लेते हैं। सिंपल वही है, मतलब जिस तरह हमने ऊपर वाले पार्ट्स किए हैं लेकिन उसने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, यानी दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया और दरमियान में उसने में ये फ्रैक्शन में दे दिया है। तो सिंपली हम वही रूल फॉलो करेंगे, ये जो बाहरी पावर्स है ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जितनी भी वैल्यूज इनके साथ, और इसको भी सेम ऐसे करेंगे। तो इसको हम करते हैं, अब देखें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है जी 81 है, इसकी पावर मैं सेपरेट कर लेता हूँ -1/4 और एक्स की पावर जो 20 है इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ -1/4 के साथ ही। अच्छा ये 80 की पावर तो मेरे से लिखेगी कि साथ 81 की जो पावर थी 1 थी, 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम आ जाते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन में अब दूसरी वैल्यूज हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 16 है, इसकी पावर मेरे पास -1/4 एज इट आ जाएगी, एक्स की पावर 8 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास वाई की पावर जो 8 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 आ जाएगा। अच्छा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमने वैल्यूज लिखी हैं इनमें से क्या क्या कटिंग हो सकती है। अब देखो ये तो कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन हम इसका 81 का हम देखेंगे, अगर हम फैक्टर बनाएं 81 का तो क्या होता है 9 का हम बना सकते हैं, लेकिन हम 9 बनाएंगे नहीं क्योंकि वो तो परफेक्ट स्केयर होगा, हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसकी पावर 4 हो। यार ये नेक्स्ट टाइम में करते हैं। अब देखें ये 4/1 क्या है 4/4/5 कितना होता है 20, ये भी सिंप्लीफाई हो गया, इस वैल्यूज में भी नहीं कर सकते हैं और ये भी एज इट नहीं हो सकती। और नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं, 4/1/4 4/2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम चलें क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, जो हमने सिंप्लीफाई किया है 81 -1/4 और एक्स की पावर मेरे पास क्या आएगी -5 आएगी, ठीक है, क्योंकि इस 5 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है और 4 और 20 ऑलरेडी हम हमने कट कर दी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 16 है, इसकी पावर -1/4 हम एज इट लिख देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्स है। अच्छा तो एक्स की जो पावर हमारे पास है वो 8 है। अच्छा इसमें मैंने थोड़ा सी मिस्टेक की हुई है, अब देखें ये हमारे पास जो है ना वो ये 8 है, खाली एक्स नहीं है, क्योंकि इधर देखें ये ऊपर भी हमारे पास क्या है ये भी 8 था, ठीक है, तो इधर भी हमारे पास ये 8 आना था, -1/4 है, बाकी वो वाई वाली वैल्यूज ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं बाद हमारे पास ए एक्स है, इसकी 8, हाँ इसकी पावर भी इधर हम कटिंग कर सकते थे,
ये 4 क्या हो जाना था, 8 हो जाना था। तो जो x की पावर मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, ये देखें, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2 आ गई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ बचेगी वो क्या है, y, और y को भी हम इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास y की पावर माइनस है, ये 2 आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अब सिंप्लीफाई होगी। अब थोड़ा सा इसमें हम क्वेश्चन को ना रीअरेंज करते हैं। अब देखें, जो 81 है, अब हमने वो डिजिट ढूंढना है जिसको हम फैक्टर बनाएं तो उसकी पावर ना 4 टाइम आए। अच्छा, इसके डिफरेंट हम कर सकते हैं। 81 को हम 9 का स्केल कंप्लीट स्केल है तो 9 क्या होता है, 81 होता है, लेकिन वो हम नहीं लेंगे। हमने वो वैल्यूज़ लेनी है। क्वेश्चन को इजी और सिंप्लीफाई रखना है कि जिसकी पावर हम 4 टाइम जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 टाइम वो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास है तो देखें वो 2 आता है। 2 को अगर हम क्या करें 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 81 आ जाएगा। 2 टू 4, 4 टू 8, 2 टू 4, 4 टू 8, ये 6, अच्छा ये तो 16 बना, अच्छा सॉरी 16 का हम ये फैक्टर बना सकते हैं। अब वो 81 के लिए हम क्या करेंगे, 81 के लिए हम 3 ले लेते हैं। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई, ये भी 3 है और ये भी 3 है। 3 3 9, 9 3 18, 18 को 3 से करेंगे तो हमारे पास ये 81 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो 2 की पावर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो ये 81 और 16 की हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू सारी। तो इसमें हमारे पास 81 है तो 81 को हम लिखेंगे 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर नहीं, अच्छा इससे पहले थोड़ी सा हम और भी मतलब ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन में ना ये सारी पावर्स किस में आ रही हैं, माइनस में आ रही है। तो अगर पूरी फ्रैक्शन को हम क्या करें, उलट दें, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमिनेटर बना दें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो फ्रैक्शन मतलब हम वो स्विच कर लेंगे ना तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कोशिश करेंगे साइन प्लस के रखेंगे, क्वेश्चन को ईजी रखें। तो मैं पहले इस क्वेश्चन के ना ये सारे साइन जो हम वो चेंज कर लेते हैं। अब देखें, मैं फ्रैक्शन में मतलब क्या करता हूँ, सिंपल इनके मतलब सिंप्लीफाई करता हूँ, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाता हूँ, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देता हूँ। तो मेरे पास ये ऊपर से जो 16 है ऊपर चला जाएगा, सारी वैल्यूज ये ऊपर जाएंगी तो 16 की पावर क्या आ जाएगी, ये +1/4 आ जाएगी। एक्स हमारे पास ये प्लस का स्केयर आ जाएगा, वाई की पावर भी क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। और जब ये जो 81 ये कंप्लीट जो फ्रैक्शन है ये वाली, इस कंप्लीट फ्रैक्शन को हम नीचे ले जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 81 की पावर हमारे पास ये साइन चेंज करेंगे तो +4 हो जाएगा, और एक्स की पावर क्या आ जाएगी, +5 हो जाएगी। तो अब हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। जो 16 के अपने फैक्टर निकाले वो क्या निकाले, ये निकाले। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है, तो ये मैं सिंपल 2 की पावर 4 लिखूंगा, और ये 1/4, और उसके बाद x की पावर क्या है, ये 2, और y की पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और नीचे मेरे पास 81 है, 81 के फैक्टर मैंने लिखा है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 होता है, 3 की पावर 4, और इसकी जो y पावर है वो भी 1/4 है, तो x हमारे पास इसकी पावर 5 आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 है, ये x की पावर 2 है, y की पावर क्या है 2 है, और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, और x की पावर क्या है 5। अब हम कटिंग कर लेते हैं, ये 4 4 इधर कटिंग हो जाएगा, ये भी 4 4 इधर कटिंग हो गई। तो हमारे पास पीछे क्वेश्चन में क्या चीज़ बची, क्वेश्चन हमारे पास आया 2 की पावर मल्टीप्लाई x की पावर स्केयर मल्टीप्लाई y की पावर, ये स्केयर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 3, और ये x की पावर 5। ऊपर जब कोई साइन नहीं होते ना तो उनका मतलब होता है कि अभी जिस साइन कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने सबकी मल्टीप्लिकेशन लगा दी है। तो हमारे पास इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 तो हमारे पास 2/3 तो रह जाएगा एज इट इज। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये 2। अच्छा, अब इसमें देखें ये पावर क्या है, ये हमारे पास जो पावर आ रही है ना ये वाली +5 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर फिर माइनस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये एक्स ये भी सेम है, इसकी बेस भी सेम है, और ये भी बेस सेम है, ये 2 को हम नीचे ले आएंगे इसके साथ। जब इधर 2 प्लस का है, ठीक है, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी जो पावर है इस 5 के साथ माइनस हो जाएगी, और बाकी क्वेश्चन हमारा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए ये 2/3 तो हमारे पास एज इट रहेगा, ठीक है, और वाई की पावर 2 भी ऊपर रहेगी, एक्स जो है नीचे आके क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में आके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 2 वाई की पावर स्केयर है, और 3 एक्स की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 3 में आ जाएगी। तो हमारे पास
इस पार्ट का यही रिक्वायर्ड आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफाई आपने करना है, ठीक है।